वेलकम स्टूडेंट्स। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है जैव बहुलक। तो इस चैप्टर का यानी पॉलीमर का लास्ट टॉपिक है। आज चैप्टर फिनिश होगा। तो जैव बहुलक क्या होते हैं देखिए। तो जैव बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जैव बहुलक का मतलब क्या होता है कि वे बहुलक जो पेड़ पौधों जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जीव जंतुओं से कि वे बहुलक तो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं तथा ये वृद्धि व विकास के लिए उपयोगी होते हैं। क्या होते हैं? वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। कि वे बहुलक जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं तथा ये वृद्धि व विकास के लिए क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जैव बहुलक कहते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। ठीक है। ये जो जैव बहुलक है इनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन होता है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा भी ये जो जैव बहुलक होते हैं इनका जीवाणुओं के द्वारा विघटन हो जाता है। ये आसानी से जीवाणुओं के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जैव बहुलक कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि बायोडिग्रेडेबल एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पॉलीसेकेराइड, क्या हमारे पास पॉलीसेकेराइड हो गया, प्रोटीन हो गई, क्या हो गई? प्रोटीन। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है, क्या है? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। सेलुलोज हो गया, क्या आ गया अपने पास? सेलुलोज। स्टार्च है, तो ये सब किसमें आते हैं? ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आते हैं। तो इन बहुलक को हम क्या बोलते हैं कि वे बहुलक जो पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से तथा वृद्धि व विकास के लिए उपयोगी होते हैं, जैव बहुलक कहलाते हैं। और इन जैव बहुलकों का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन या विघटन हो जाता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। जैसे इन्वायरमेंट से जो हमें प्राप्त होते हैं, प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, वो अपने पास किसमें आते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अंदर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पॉलीसेकेराइड आ गया, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, सेलुलोज हो गया, और ये क्या हो जाएगा? स्टार्च। तो आपको पता है कि सेलुलोज घास में पाए जाने वाला पदार्थ है। किसमें पाया जाता है? ये सेलुलोज घास में पाया जाता है। ठीक है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में, तो जैव बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? जैव बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण। क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अजैव निम्नीकरण। दूसरा क्या होता है? अजैव निम्नीकरण होता है। ठीक है। तो जैव निम्नीकरण क्या होते हैं कि ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये प्राकृतिक भी होते हैं और ये संश्लेषित भी होते हैं। कहने का मतलब ये प्रकृति से भी प्राप्त किए जा सकते हैं जैव निम्नीकरण बहुलक, और ये संश्लेषित भी हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इन बहुलकों का जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? जीवाणुओं के द्वारा जैव निम्नीकरण बहुलकों का अपघटन हो जाता है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण बहुलक कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैव निम्नीकरण बहुलक। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैव निम्नीकरण का एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है नायलॉन 26। क्या अपने पास? नायलॉन 26। और दूसरा एग्जाम्पल अपने पास में क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है PHBV। तो कहने का मतलब ये दोनों पॉलीमर है वो किस में आते हैं? ये आते हैं जैव निम्नीकरण बहुलक में। इसके अलावा अगर हम बात करें अजैव निम्नीकरण बहुलक कैसा होता है? ये
यानी इसको मानव निर्मित बहुलक या क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल, या इसको सिंथेसिस पॉलीमर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, सिंथेसिस पॉलीमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सिंथेसिस पॉलीमर कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें, अपने पास में क्या आ गया, पीवीसी आ गया, ठीक है, नायलॉन 6 आ गया, ठीक है, टेफ्लॉन हो गया, क्या हो गया, टेफ्लॉन, इसके अलावा टेरिलीन हो गया। तो ये सब किसमें आते हैं, अजैव निम्नीकरण बहुलक में आते हैं। किसमें आते हैं, अजैव निम्नीकरण बहुलक के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है, जैव निम्न बहुलक है, क्या है, जैव बहुलक या बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीमर है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जैव निम्नीकरण बहुलक होता है, दूसरा क्या होता है, अजैव निम्नीकरण बहुलक होता है। ये जो जैव निम्नीकरण पॉलीमर होता है ये प्राकृतिक व संश्लेषित दोनों प्रकार में पाए जाते हैं तथा ये जीवाणुओं के द्वारा इनका अपघटन आसानी से हो जाता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैव निम्नीकरण पॉलीमर की तो क्या आता है, नायलॉन 2, नायलॉन 6 और पीएच क्या आता है, पीवी। इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट एकल इकाइयां। दूसरा क्या होता है, अजैव निम्नीकरण होता है। तो अजैव निम्नीकरण का मतलब क्या है कि अजैव निम्नीकरण जो पॉलीमर होता है उनका अपघटन जीवाणुओं के द्वारा नहीं होता है और वो क्या होते हैं, मानव निर्मित या क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पीवीसी, नायलॉन 6, टेफ्लॉन एंड टेरिलीन, तो ये सब किसमें आते हैं, अजैव निम्नीकरण में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ अदर जैव निम्नीकृत व अजैव निम्नीकृत बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जैव निम्नीकरण के एग्जाम्पल। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो वो एग्जाम्पल किसके होंगे, वो होंगे जैव निम्नीकरण बहुलक के। किसके होंगे, जैव निम्नीकरण बहुलक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैव निम्नीकरण बहुलक। क्या पढ़ेंगे, जैव निम्नीकरण बहुलक पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल अपने पास किसका है, जैव निम्नीकरण बहुलक का। तो जैव निम्नीकरण बहुलक देखिएगा अपने पास। सबसे पहले अपने पास में एग्जाम्पल में एक नंबर क्या आता है, एक नंबर आता है अपने में पॉली PLA पॉलीलैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इनका हम एक अलग बात करते हैं। PLA का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम होता है PLA का पॉलीलैक्टिक एसिड या अम्ल। ठीक है, अगर इसके हम एकलक की बात करें तो इसकी एकलक क्या होती है, एकलक होती है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड क्या आता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर होता है CH3 और यहाँ पर क्या होता है CH3, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीजन और क्या होता है ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो एकलक है, इस एकलक इकाई का हम क्या करते हैं, अपघटन करते हैं। तो अपने पास में यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर एकलक में क्या बनती है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O क्या आता है CH3। क्लियर। तो कहने का मतलब अपने पास में ये क्या है, एकलक इकाई आ गई। क्या अपने पास एकलक इकाई। ठीक है, इसके साथ ये अपने पास में आ जाता है CH के साथ। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3। कहने का मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो कहाँ बनता है, CH3 के साथ। ठीक है, के साथ बनता है CH3। यहाँ पर भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो CH
और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीलैक्टिक। इसका जो क्या कहते हैं डायलिसिस व चिकित्सा के क्षेत्र में टांका लगाना किया जाता है। इसका क्या अपने पास उपयोग है, क्या इसका उपयोग, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। कहाँ किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में। दूसरा डायलिसिस में किया जाता है, इसमें किया जाता है डायलिसिस के अंदर। तो कहने का मतलब भी अपने पास में पहला एग्जाम्पल क्या जैवनिम्नीकरण का एग्जाम्पल है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड ये होता है, इसका हम क्या करेंगे, जैवनिम्नीकरण करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैवनिम्नीकरण करेंगे तो इसमें बहुलीकरण हो जाएगा। जैसे बहुलीकरण होगा तो ये क्या बना लेगा, पॉलीलैक्टिक एसिड बनाएगा। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज चिकित्सा क्षेत्र के अंदर होता है, जैसे टांका लगाने में। इसके अलावा डायलिसिस करने में इसका क्या होता है, यूज होता है। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है, नेक्स्ट अपने पास में आता है पॉलीकेप्रोलैक्टोन। पॉलीकेप्रोलैक्टोन तो कहने का मतलब अपने पास में क्या है, तो पॉलीकेप्रोलैक्टोन की हम बात करें, 2 नंबर एग्जाम्पल अपने पास, 2 नंबर एग्जाम्पल क्या अपने पास, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। देखिए 2 नंबर अपने पास में क्या है, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। क्या अपने पास पॉलीकेप्रोलैक्टोन, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलेंगे, पॉली। केप्रो वाली क्या होता है सी, और लैक्टोन में क्या आ जाएगा एल, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। ठीक है, तो ये क्या होता है अपने पास पॉलीकेप्रोलैक्टोन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपने पास, यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या आएगा, CH2, और क्या आएगा, CH2। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2। यहाँ पर भी CH2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH2। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। तो ये होता है अपने पास केप्रोलैक्टोन। ये क्या होता है अपने पास, केप्रोलैक्टोन होता है। इसका हम क्या करवा देंगे, बहुलीकरण। क्या करवा देंगे, इसका बहुलीकरण। तो जैसे बहुलीकरण करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो CH2 की होल 5 और क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड ON। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीकेप्रोलैक्टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीकेप्रोलैक्टोन। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका जो यूज है वो ड्रग रिलीजेस कैप्सूल बनाने में किया जाता है। भी कहने का मतलब इसका ड्रग यूजेस में कैसे होता है, ड्रग रिलीजेस का मतलब क्या हुआ, देखिए ड्रग रिलीजेस का मतलब होता है कि जो कैप्सूल होते हैं उसमें क्या होता है, कैप्सूल के अंदर क्या होती है, मेडिसिन होती है, दवाइयाँ होती है। और जब वो क्या है शरीर के अंदर जाती है तो क्या मतलब क्या होता है, अपघटन होता है। जैसे अपघटन होगा तो वो कैप्सूल की श्रृंखला होती है वो क्या होता है, टूट जाती है। और वो जो रिलीज होती है, और या तो जो अपने मेडिसिन होते हैं, केमिकल्स होता है, वो बॉडी के अंदर क्या होगा, रिलीज होगा। तो बॉडी क्या करेगी, अच्छा महसूस करेगी। यानी किसी भी प्रकार से कोई भी यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका यूज होता है। तो कहने का मतलब ड्रग रिलीजेस के अंदर जो कैप्सूल बनाने का काम आता है, ये पीछे के 2017 की क्वेश्चन में आया हुआ है। ड्रग रिलीजेस के रूप में कौन सी एकल इकाई का यूज होता था, आपको याद रखना है। वो क्या होती है, पॉलीकेप्रोलैक्टोन होती है। क्या होती है, पॉलीकेप्रोलैक्टोन कहते हैं हम जिसको। ठीक है, इसके बाद में आता है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। क्या है अपने पास, पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल। तो पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल है, उसका यूज देखिए किस प्रकार से होता है। तो PGA, जिसको हम क्या बोलते हैं, PGA कहते हैं। तो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड क्या है देखा, तो देखिए अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, PGA पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। तो नेक्स्ट एग्जांपल है PGA। 3 नंबर एग्जांपल अपने पास में क्या आता है, PGA। तो PGA का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पॉलीग्लाइलिक अम्ल। क्या होता है, पॉलीग्लाइलिक क्या होता है, अम्ल होता है। तो इसकी एकलक देखिएगा, इसकी एकलक इकाई क्या होगी, इसकी एकलक इकाई क्या होती है, C डबल बॉन्ड O। क्या आपके अपने पास ये होती है C डबल बॉन्ड O।
यहाँ पर भी क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइलिक, क्या बोलते हैं इसको ग्लाइलिक एसिड कहते हैं। और इसका क्या करेंगे बहुलीकरण करेंगे, क्या करेंगे इसका बहुलीकरण करेंगे। तो बहुलीकरण करने पर इससे क्या बन जाएगा, इससे बनेगा ऑक्सीजन क्या आएगा CH2 क्या आएगा C डबल बॉन्ड ON, इसको हम क्या बोलेंगे पॉलीग्लाइलिक एसिड कहते हैं। इसके बाद में इसका क्या आता है यूजेस आता है, इसके उपयोग क्या है, ये मजबूत रस्से बनाने में इसका यूज होता है, इसमें मजबूत रस्से बनाने में, ठीक है। ये जल के अंदर क्या हो जाता है विलय, ठीक है, जल में क्या हो जाता है विलय, और इसका यूज है वो टांका लगाने में भी होता है, क्या लगाने में टांका लगाने में, क्योंकि जो टांके लगाते हैं वो बॉडी के अंदर क्या हो जाते हैं सिमट जाते हैं। तो कहने का मतलब अपने पास में क्या आ जाएगा पॉलीग्लाइलिक अम्ल, तो PGA का पूरा नाम को याद रखना है। तो कई बार शॉर्ट फॉर्म देते हैं, क्या देते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म, तो आपको याद रखना है, विशेष इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है अपने पास नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, देखिए तो नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 क्या है, 4 नंबर देखिए नाइलॉन 2 6 क्या है देखिए। तो नाइलॉन 2 6 का मतलब क्या है कि एक इकाई कितने कार्बन है 2 कार्बन, और दूसरे में कितने 6 कार्बन। देखिए तो सबसे पहले अपने पास में क्या आएगा ग्लाइसिन, क्या आएगा ग्लाइसिन, प्लस में क्या आएगा कैप्रोइक अम्ल, प्लस में क्या आएगा कैप्रोइक अम्ल। तो देखिए इस प्रकार से, तो नाइलॉन 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा NH2 क्या आएगा CH2, और क्या आएगा C डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा OH। इसमें 2 कार्बन है, कितने कार्बन 2 से क्या बोलते हैं ग्लाइसिन कहते हैं। प्लस में क्या आता है कैप्रोइक अम्ल आता है, क्या होता है NH2 CH2 की होल 5 क्या आता है C डबल बॉन्ड O क्या आता है H, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि दोनों का हम क्या करवाएंगे बहुलीकरण करवाएंगे, दोनों का हम क्या करवाएंगे बहुलीकरण। और जैसे बहुलीकरण करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा NH, यहाँ पर क्या आएगा CH2, यहाँ पर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा NH प्लस बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आएगा CH2 की होल 5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो कहने का मतलब इसे क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे नाइलॉन 2 6, प्लस में क्या आ जाएगा NH2, क्या आ जाएगा NH2। तो ये हो गया आपके पास नाइलॉन 2 6 की एकल इकाई। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ग्लाइसिन में कैप्रोइक अम्ल के बहुलीकरण से क्या बनता है नाइलॉन 2 6 बनता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन इसकी जो एकल इकाई है ना वो किताब के अंदर नहीं है, बुक के अंदर नहीं दे रखी है, इसलिए आपको करवा दी गई है, विशेष कर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है PHBV, नेक्स्ट अपने पास में क्या आता है देखिए 5 नंबर अपने पास PHBV। तो PHBV का पूरा नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो इसमें 2 इकाइयाँ होती हैं, क्या क्या इकाइयाँ होती देखिए 2 इकाइयाँ होती है, इसमें 3 हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल। हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल एंड 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल। तो देखिएगा तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक अम्ल, तो अपने पास में यहाँ पर क्या आएगा CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O क्या आ जाएगा OH। तो कार्बन की श्रृंखला का नामकरण यहाँ शुरू करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर और 3
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया हमारे पास 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो नामकरण यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक अमोन, क्या बोलेंगे इसको 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड, क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड, क्या पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी, क्या पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड, क्या पढ़ेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड। तो कार्बन की संरचना विचार, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाएंगे। फिर कहने का मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट के अंदर 2 प्रकार की एकल इकाइयां होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड एंड क्या बोलते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी एंड 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एंड पेंटेनोइक। तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो 4 का मतलब 1 2 3 और ये 4, तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 और 3, तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो दोनों का हम क्या करवाएंगे बहुलकीकरण करवाएंगे, क्या करवाएंगे जी, इसका हम करवा देंगे बहुलकीकरण। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ऑक्सीजन CH3, क्या आ जाएगा CH2, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, क्या आएगा CH3, क्या आएगा मतलब ऑक्सीजन CH3 CH2, CH, और क्या आएगा C डबल बॉन्ड O, क्या आ जाएगा N। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं CH3, क्या बोलते हैं CH3। तो कहने का मतलब तो जैव निम्नीकरण बहुलक एंड अजैव निम्नीकरण बहुलक में बहुत सारे अपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब तो जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राकृतिक भी होते हैं और वो क्या होते हैं संश्लेषित भी होते हैं, और जीवाणुओं के द्वारा उनका अपघटन भी हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड पढ़ा है, पॉलीकैप्रोलैक्टोन पढ़ा है, ठीक है, PHBB पढ़ा है। तो ऐसे बड़े बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ा है, ठीक है। तो कहने का हम लास्ट एग्जाम्पल अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, नायलॉन 26 एंड PHBB, दोनों ही पॉलीमर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बहुत बार इसकी एक इकाइयाँ पूछी जाती है, तो आप उसको याद रखना है। धन्यवाद।